धन्यवाद आभार कि वो अपना बहुमूल्य समय निकालकर जो आज संगोष्ठी हुई है बहुआयामी समाचार मल्टी डायमेंशन न्यूज के माध्यम से उसमें अपना महत्वपूर्ण समय दिए हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि आपका उद्देश्य क्या है। देखिए क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई संस्था बनाती है और उसमें पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है, अगर उनकी समीक्षा नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो उद्देश्य था वो पत्रकारिता को कैसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाए और कैसे आम जन की बातों को उठाकर शासन प्रशासन के कानों और आंखों तक ले जाया जाए और कैसे नए यूथ जुड़ने वाले जो साथी हैं उनको पत्रकारिता में जोड़कर और सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या फायदा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, इस पर हम लोगों ने चर्चा की है। और कई हमारे लखीमपुर के वरिष्ठ पत्रकार भी इसमें मौजूद रहे, जिसके आगे शायद मेरा बोल पाना इतना महत्व नहीं रखता। आपके संगठन में कुछ नए युवा भी आए होंगे पत्रकारिता का कार्य करने के लिए, क्या उनको मंथली या साप्ताहिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित होगा? जी, बहुत अच्छा और जायज क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आजकल पोर्टल का बोलबाला चल रहा है तो उस पर काम चल रहा है, तो पोर्टल भी है, पत्रिका भी है और एजेंसी भी है जिसमें कंटेंट राइटर यानी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से प्रोग्राम चल रहे हैं जो पोर्टल में जैसे कोई जुड़ता है और एक ही दिन में अगर 10-20 खबरें भेज दे रहा तो उसको तत्काल परीक्षण प्रोवाइड कराया जा रहा है। हमारे प्रभारी हैं धर्मेंद्र कुमार कसौधन जी महाराजगंज से, आशिफ रईस जी बिजनौर से और शिवम दीक्षित जी लखीमपुर खीरी से, इमरान माकरोनी जी जो है बहराइच से और ऋषभ कटियार जी कानपुर से, ये बेहतर परीक्षण देने का काम लगातार कर रहे हैं। इसमें हम लोग बताते हैं कि कंटेंट कैसे बनाना है, कौन सी गलती करनी है, कौन सी नहीं करनी है, टाइटल कैसा होगा, संक्षिप्त में अपनी बात को कैसे रखें ताकि वो अट्रैक्शन पहुंच सके वहां पर। मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में हम लोगों ने शुरू किया न्यूज एजेंसी का काम और 1000 फटाक से हमारे YouTube पर सब्सक्राइबर पूरे हुए, जिसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और सिर्फ जनपद लखीमपुर खीरी 84 पत्रकारों की नियुक्ति हो गई। हमें लग रहा है संभवतः 2 दिन के अंदर हम लोग सैकड़ा यहाँ से पार करेंगे। ऐसा इसलिए कि हम लोग व्यापार नहीं करते हैं। अपने संगठन के द्वारा अपने पत्रकार भाइयों को बीमा वगैरह कराएंगे? देखिए आज जैसे कि हमारे मिश्रा जी ने और आमिर परवीन रजानी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, शायद हम नहीं जानते थे। हमने पत्रकारिता पढ़ी, जर्नलिज्म पढ़ा, हमने कोई कोर्स नहीं किया, सोशल मीडिया से ज्ञान किया, उस पर हम भरोसा नहीं करते। लेकिन जब एक पत्रकार की मृत्यु हो जाती है, जब पत्रकार दर दर की ठोकरें खाता है, पत्रकार साइकिल से चलता है, पत्रकार डीजल पेट्रोल के पैसे की जो है उम्मीद करता है, पत्रकार संगोष्ठी करता है, कुर्सियां नहीं आती हैं, तो साहब आपकी ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर और जाएंगे तो राजनीति में खिंच जाएगा। शासन प्रशासन को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो पत्रकार आए हैं, जो आम जनता की बात उठाकर सरकार के कानों तक ले जा रहे हैं, सरकार की बात उठाकर आम जनता तक लेके आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है। निश्चित तौर पर इस तरीके की हम लोगों की भविष्य में बातें उठती रहेंगी, मांग उठती रहेंगी। संस्था के लेटर हेड से बराबर जो है जाते रहेंगे ज्ञापन, न सिर्फ ज्ञापन जाएंगे, रिट लगा के हम याचिका लगा के उनसे पूछेंगे कि हमारे ज्ञापन पे आपने क्या कार्रवाई की है और इस कार्य को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। लगातार आप लोगों के ही माध्यम से एक निश्चित तौर पर बड़ी ताकत उभर कर आएगी। जिस तरीके से आमिर भाई ने कहा कि गट्ठर बनने में मजबूती होती है, एकता में बहुत ताकत होती है। आज संगठन आपको क्या क्या पत्रकारों को बताया गया? जैसा कि बताना चाहेंगे कि संस्था के माध्यम से अनेक, जैसे कि अभी यहाँ पर पत्रकार आए बताया कि दूसरी एजेंसी में जब जुड़ते हैं तो वो कहते हैं कि कितना पैसा देना है, कितना लेना है। ऐसा तो यहाँ पर नहीं है। 100 रुपए सदस्यता शुल्क है, स्नातक होना अनिवार्य है, 40 साल से उम्र कम होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा है आना चाहते तो मोस्ट वेलकम, आप एज राष्ट्रीय सलाहकार, स्टेट सलाहकार, ब्यूरो सलाहकार के तौर पे आ सकते हैं। हम लोग एक नियुक्ति पत्र देते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर आईडी नंबर, रेफरेंस नंबर फिक्स होता है जो किसी का कभी मैच नहीं कर सकता है। जैसे ही नियुक्ति, पहले तो जुड़ने से पहले हम प्रेस नोट जारी करते हैं। प्रेस नोट सोशल मीडिया पे जाती है। नियुक्ति पत्र जब बनती है उसकी जानकारी जिला के सूचना कार्यालय में हम लोग वाया ईमेल भेजते हैं। अदरवाइज जब कोई पदाधिकारी वहां जाता है तो उसकी जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है। और अधिकार पत्र, प्रेस नोट 1, नियुक्ति पत्र 2, अधिकार पत्र 3, आईडी कार्ड 4 माइक अभी तक हम उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने कहा है कि जो टीम बनाने में सक्षम है, जिसके नेतृत्व में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग कैमरा और माइक आईडी भी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं।